हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेटालजिन इंजेक्शन के बारे में। यानी भेड़ बकरियों में वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से रोगों के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इस इंजेक्शन का प्रयोग भेड़ बकरियों में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बड़े पशुओं के लिए तो मैंने एक डिटेल सी वीडियो बनाई थी वेटालजिन इंजेक्शन के बारे में। इसी प्रकार अब आपके लिए जो भेड़ बकरियां हैं उनमें कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनका प्रयोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, उनके बारे में आपको आने वाले समय में इस चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में डिटेल से, इंजेक्शन के बारे में, लिक्विड के बारे में, पाउडर के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो मिलेगी। और मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, पूरी तरह से समझाता हूँ कि किस तरह से आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो, कोई भी जो इंजेक्शन है वह आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही प्रयोग करवाने हैं। रही बात यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि भेड़ बकरियों में भी इसका कितना उपयोग होता है। देखो, वेटालजिन इंजेक्शन आता है, इसके अंदर साल्ट आता है जो आपको साफ साफ दिख रहा है, एनालजिन साल्ट आता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरह के यदि आपकी बकरियों में सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको ये वेटालजिन इंजेक्शन प्रयोग करना चाहिए। यदि आपकी बकरियां सुस्त हैं, आपने देखा होगा कि आपकी बकरियां भेड़ जो पालक हैं या बकरी पालक हैं, वो बहुत सी जिनके पास भेड़ बकरियां होती हैं उनमें ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सी बकरियां सुस्त है। तो वो यदि उनकी बकरियां सुस्त है, खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, तो उस स्थिति में है। और यदि आपको कुछ इस तरह की बीमारियां यदि आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उस स्थिति के दौरान आप इस वेटालजिन इंजेक्शन का भी प्रयोग उन बकरियों में कर सकते हैं। कितनी डोज देनी चाहिए वो मैं बता दूंगा। इस स्थिति में कर सकते हैं यदि आपकी बकरियों का टेम्परेचर हाई हो गया है, यदि आपकी बकरियों को बुखार हो गई है, बुखार होने से आपकी बकरियां खाना पीना नहीं करती हैं, जुगाली नहीं करती हैं, मुंह से पानी, नाक से पानी आता रहता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग भेड़ बकरियों में किया जाता है। यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से आजकल बीमारियां चल रही हैं, एफएमडी है, खुरपका मुंहपका बीमारी है, मुंह फोड़ है, यदि आपकी बकरियों को हो गई है तो बकरियों से क्या है कि उससे दर्द होता है तो उसके अंदर फीवर भी आता है, टेम्परेचर भी चढ़ता है। तो उस स्थिति के दौरान भी इस तरह के रोगों में भी आप इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में कर सकते हैं। यानी फीवर के अंतर्गत जुखाम है, खांसी, जुखाम, बुखार, तीनों में आप इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। छोटे से लेकर के बड़े में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं देगा। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में पेट दर्द है, कोलिक की शिकायत हो गई है भेड़ बकरियों में, यानी पेट दर्द हो रहा है, बकरियां उठ रही हैं, बैठ रही हैं या चिल्ला रही हैं, बकरियां अचानक यदि चिल्ला रही हैं, किसी भी कारण से यदि कोई भी इस तरह का गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो जाए या गैस्ट्रिक की वजह से यदि आपके पशुओं में जो बकरियां हैं उनमें पेट दर्द की शिकायत हो जाए या अदर कोई कारण है उसकी वजह से भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में पेट दर्द की शिकायत हो जाती है तो भी आप इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। इसी तरह यदि बकरियों में किसी भी प्रकार की दर्द है, सूजन है, यदि आपकी बकरियां कहीं पर चोट लग गई है उसकी वजह से सूजन आ गई है, यदि आपकी बकरियां कहीं पर हड्डी टूट गई है या उसका फ्रैक्चर हो चुका है, किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हो, चाहे हेडलाइन फ्रैक्चर हो, कंपाउंड फ्रैक्चर हो, किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो, उसमें भी आप इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कर सकते हैं। चाहे वो बकरे हो, किसी में भी कैटेगरी में आप कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियां चलने में दिक्कत कर रही हैं, लड़खड़ा के चल रही हैं, उठने बैठने में दिक्कत कर रही हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। बहुत सी बकरियों में यदि नर्वाइकल डिजीज़ हो जाती है या पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है, चलने में दिक्कत आती है, उड़ने बैठने में, तो भी आप इस तरह के रोगों में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। यदि आपकी बकरियों में गले में सूजन आ गई है, उसकी वजह से यदि कुछ खा नहीं रही हैं, शरीर के किसी भी भाग में सूजन आ गई है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि वेजाइना से संबंधित यदि वहाँ पर सूजन आ गई है या किसी कारणवश वहाँ पर कुछ इस तरह के जानवर ने काट लिया है, उसकी वजह से यदि बॉडी के शरीर पर सूजन आ गई है, तो भी आप इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। देखो, मैंने जितने भी आपको बताएं इनमें आप सभी में आप इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। अब रही बात देखो इसकी डोज बताऊं तो इसकी डोज है 4 ml पर 50 kg बॉडी वेट। यानी आपकी भेड़ बकरियों का वजन यदि
50 kg है तो 4 ml लेना है। इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, यानी जो किसी यदि ड्रिप लगा रहे हैं तो उसमें भी डाल करके ले सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन सबकट या नहीं लगवाना है। त्वचा के नीचे ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ना लगवाएं। यदि जिन बकरियों का बॉडी वेट 100 kg है तो आप इसे 8 ml लगा सकते हैं। जिन भेड़ बकरियों का वजन 25 kg है से लेकर के 30 kg तक है तो आप 2 से 3 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। ये तो है इसकी डोज स्टैंडर्ड। रही बात यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, यदि गाभिन हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि नॉन प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपकी बकरियों के छोटे बच्चे हैं, यदि वो भी बीमार हो गए हैं, उनमें भी इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है, तो भी आप उन्हें 1 ml उनको भी ये इंजेक्शन जो वेटाल्जिन आता है ये लगा सकते हैं। यदि आपकी बकरियों में कहीं जैसे तापमान बढ़ गया है या स्ट्रेस में आ गई हैं या कहीं लू की चपेट में आ गई हैं, गर्मी की चपेट में आ गई हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। उनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देखने को मिलता है। जो भी मैंने जितने बताए हैं उन सभी में आप प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं एक बार और बताऊं आपको, शॉर्ट तरीके से बताऊं तो ये है कि यदि आपकी बकरियों में दर्द, सूजन, बुखार सभी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियों का टेम्परेचर हाई हो गया है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बकरियां कहीं पर गिर गई हैं, टूट गई हैं, कहीं पर चलने में दिक्कत आ गई है, हड्डी टूट गई है, या शरीर का कुछ इस ऐसा भाग जहां पर वह फ्रैक्चर हो गया है, या कहीं शरीर के इस भाग पर कहीं पर जो बहुत ज़्यादा सूजन व गांठें बन गई हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। इसी तरह से कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शन के बारे में भी आपको आने वाले, जिस प्रकार से एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटीस्टामिन जो या एंटीबायोटिक, हर इंजेक्शन के बारे में, बकरियों के बारे में बहुत ही अच्छी, सही और सटीक जानकारी अपना जो ये चैनल है लेकर के आता है और आता भी रहेगा। यदि आपको वेटाल्जिन इंजेक्शन पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा कि आप कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी बकरी पालक, भेड़ पालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इस चैनल पर आने वाले समय में इसी तरह की बहुत ही अच्छी वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।